ओके जी, अब हम बात करेंगे कुछ रिलेटेड टू सम बेसिक पार्ट्स के बारे में माउस के। मेरे पास दो मेन डिवाइसेस हैं, जिसमें से एक डिवाइस जो है वो माउस है, जबकि दूसरी डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। यानी मैंने कहा कि मेरे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसमें दो फेमस इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड एंड माउस। अब थोड़ी सी इनकी फंक्शनलिटी के हवाले से बात करते हैं। तो माउस के लिए मैं बात करूं तो मेरे पास माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो आपको पॉइंटर को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में माउस है और माउस के कुछ फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है क्लिक। अगर आप यहाँ माउस देखें तो मेरे पास इसके दो बटन है, एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है। मैं लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा तो इसको लेफ्ट क्लिक कहते हैं, या ये बटन जो आपका ये लेफ्ट क्लिक कहलाता है। लेफ्ट क्लिक मोस्टली जनरली बात करते हुए हम इसे क्लिक के नाम से जो है वो ज़हन में देखते हैं, इसके हवाले से इसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। देन अगर मैं लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स तेजी से क्लिक करता हूँ, यानी क्विकली 2 टाइम्स मैं इसे क्लिक करता हूँ, देन इसे डबल क्लिक कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखिए पॉइंटर जैसे मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, मेरे पास BTN बटन के लिए शॉर्ट वर्ड हम लिखते हैं BTN, तो आपके पास यहाँ कर्सर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 दफ़ा पॉइंटर को प्रेस करते हैं लेफ्ट बटन को तो ये डबल क्लिक है। डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट होता है। और अगर मैं यहाँ पर 3 दफ़ा तेजी से क्लिक करता हूँ तो इसे ट्राई क्लिक कहते हैं, यानी 3 टाइम्स जब हम क्लिक करेंगे क्विकली तो इसे ट्राई क्लिक कहा जाएगा। लेकिन कहीं भी क्लिक, डबल क्लिक, ट्राई क्लिक, तो आपके पास पूरी लाइन बेसिकली से पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं विंडो पे देखूं तो मेरे पास माय कंप्यूटर, मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने से मेरा माय कंप्यूटर सिलेक्शन में आ जाएगा। मैंने डबल क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास जो है माय कंप्यूटर की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोग्राम ओपन हो गया। कैसे? क्लिक, सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, इसे ओपन कर दिया। लेकिन अब थोड़ी सी चेंज देखिएगा, मैं इस आइकन पे जाता हूँ और बड़े आराम से क्लिक करता हूँ, क्लिक क्लिक। अब देखें कि कोई और चीज़ हुई है वर्किंग। अब आपके इस कंप्यूटर के आइकन का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसे मैं अपने नाम पर जो है रख देता हूँ, अथर कंप्यूटर के नाम से। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे पास देखिए इस आइकन का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। कैसे किया था मैंने? क्लिक क्लिक क्लिक, ये आपका क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक है। डबल क्लिक किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, जबकि ट्राई क्लिक आप क्लिक ट्वाइस है, रुक रुक के इसके नाम पे क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक 2 दफ़ा, तो आपके पास क्या होगा, आपका जो आइकन है वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा या आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा जी नेक्स्ट मैं वापस आ जाता हूँ अपनी फाइल के ऊपर, और जिस फाइल या जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करते हैं, ट्राई क्लिक 3 टाइम्स क्विकली क्लिक करने के लिए हम ट्राई क्लिक की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन क्या करती है, मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ जाके कहा कि मेरे पास ये आइकन है, मैं इस आइकन को पकड़ता हूँ, लेफ्ट बटन दबाता हूँ और अपने पॉइंटर से अपने पॉइंटर को मूव करता हूँ। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके पॉइंटर की एक ट्रांसपेरेंट कॉपी जो है वो मूव कर रही है। इसे नई जगह पर जाकर जैसे हम छोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं ड्रॉप करना। ये पूरा फंक्शन कहलाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने इसको पिक किया, पिक करने के बाद आप इसे नई जगह पर जाकर छोड़ देते हैं, ये फंक्शन आपका कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये कंप्यूटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपके पास जो है वो आपको अवेलेबल नजर आता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, पिक और ड्रॉप करने को ड्रैग एंड ड्रॉप करना कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास स्क्रॉल के नाम से आता है। स्क्रॉल से क्या है, स्क्रॉल से मूव अप एंड डाउन कर सकते हैं। जरा यहाँ देखिएगा, मेरे पास एक पट्टी भी आ रही है, मैं यहाँ से इसे पकड़ता हूँ और पकड़कर ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसे स्क्रॉल अप कहते हैं। नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसे स्क्रॉल डाउन कहते हैं। माउस के ऊपर हमारे पास दरमियान में एक पुली सी एक होती है, जब आप इसे ऊपर नीचे मूव करना चाहें तो आप यहाँ से इसके ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये फंक्शनलिटी आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन फंक्शनलिटी स्क्रॉल कहलाती है, जिससे हम अप या डाउन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है राइट क्लिक। राइट बटन
को प्रेस करने पर आपके पास एक मेन्यू नज़र आता है। ये कैसे नज़र आया है? ये मैंने राइट क्लिक परफॉर्म किया। दोबारा देखिएगा, मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने माउस का राइट बटन दबाया और मुझे एक लिस्ट जो है ये ओपन होती हुई नज़र आई। ये जो ऑप्शन है ये मेरा क्या कहलाती है? राइट क्लिक कहलाती है, या इसकी मदद से आप राइट क्लिक परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बार हमने कहा हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट है। देखिएगा ये कैसे होता है, मैंने यहाँ कर्सर रखा, लेफ्ट बटन पे होल्ड रखकर मैंने इसके ऊपर पॉइंटर को मूव किया तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन कैसे होती है? सिलेक्शन दो तरह की होती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 ये है सिंगल सिलेक्शन, जब एक सिलेक्ट होगा। जरा यहाँ देखें, मैंने कहा मैं यहाँ पर और आइकन को ले आता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, चले कोई और शॉर्टकट ले आते हैं। आप किसी भी चीज़ के दो ही आइकन बहुत है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये सिंगल आइकन है जो मेरे पास यहाँ पर मुझे नज़र आता है, और जैसे ही मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो ओपन होती हुई नज़र आती है। ओके, सामने देखिएगा जी हमारे पास जो वर्किंग है उसमें ये किसी हमारे पास सिलेक्शन, हमने कहा सिलेक्शन दो तरह की होती है। नंबर 1 सिंगल सिलेक्शन, देखिए इस वक्त आपको एक जो है वो सिलेक्टेड नज़र आ रहा है, ऐसी सिलेक्शन सिंगल सिलेक्शन कहलाती है। मैं अगर मज़ीद कर देखता हूँ तो मेरे पास जो है तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके पास सिंगल सिलेक्शन जब एक सिलेक्ट होगा। मल्टीपल सिलेक्शन क्या होती है? मल्टीपल सिलेक्शन व्हेन 2 और मोर देन 1 इज सिलेक्टेड, जब दो या दो से ज़्यादा जो है वो सिलेक्ट होंगे तो उसे हम मल्टीपल सिलेक्शन कहते हैं। देखिए मैंने लेफ्ट बटन पर होल्ड रखा, आपको मैंने लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा है, मैंने यहाँ से आइकन्स को इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया। ये जो सिलेक्शन है इस सिलेक्शन को जिसमें दो सिलेक्ट हैं मल्टीपल सिलेक्शन कहते हैं। अगर हम इसी तरह से माई कंप्यूटर के अंदर किसी ऑप्शन को ओपन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मैं लेफ्ट बटन पे होल्ड रखता हूँ और इसके ऊपर मूव करता हूँ तो इस सिलेक्शन को मल्टीपल सिलेक्शन कहते हैं। ऐसी सिलेक्शन जिसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा सिलेक्ट होंगे उसे मल्टीपल सिलेक्शन कहते हैं। ज़रा यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ क्लिक किया, आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने शिफ्ट पे बटन पे होल्ड रखा और मैं इस नई लोकेशन पे जाके क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपका ये जो पूरा एरिया है ये सिलेक्ट हो गया। ऐसी सिलेक्शन जिसमें कोई गैप नहीं होता उसे हम कंटिन्यू सिलेक्शन कहते हैं। मैंने शिफ्ट प्लस क्लिक की मदद से ये सिलेक्शन की है। देखिए कैसे क्लिक, शिफ्ट पे होल्ड रखकर नई जगह पे क्लिक किया, ऐसी सिलेक्शन आपकी कंटिन्यू सिलेक्शन जो है वो कहलाती है। लेकिन अगर मैं इसी तरह से सिलेक्ट करूँ और उसके बाद कंट्रोल पे होल्ड रखकर नई जगह से सिलेक्ट करूँ तो दरमियान में गैप आ रहा है, ऐसी सिलेक्शन जिसमें आपके पास गैप होगा उसे कस्टम सिलेक्शन कहा जाता है। ऐसी सिलेक्शन जो गैप के साथ परफॉर्म की जाती है उसे हम कस्टम सिलेक्शन कहते हैं। मैंने मिनिमाइज कर दिया, इस पर दो आइकन है, ये मेरा पहला आइकन है, ये मेरा दूसरा आइकन है। पहला आइकन इस वक्त आपको रिसाइकिल बिन के नाम से नजर आ रहा है, जबकि दूसरा आइकन इस वक्त आपको माई कंप्यूटर के नाम से जो है वो नजर आ रहा है। मैंने अभी माउस के फंक्शंस की बात की और हमने देखा कि माउस के कौन कौन से फंक्शन है और उसके हवाले से अभी हमने अपना वर्कआउट जो है वो परफॉर्म किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेन्यूज़ के ऊपर। मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ स्टार्ट के बटन पर। जैसे मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो मेरे पास इस तरह से ओपन हुई है। ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट है ये मेरी स्टार्ट मेन्यू कहलाती है। अगर आप किसी भी एरो पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ लिस्ट के अंदर मजीद ऑप्शंस आ जाती हैं और आप उनको देख भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए एरो के बाद तो ये जो मेन्यू खुलते हैं इसे हम सब मेन्यू कहते हैं। हम ऐसे करते ज़रा एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें बंद कर देते हैं और मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स को क्लोज कर दिया। ये हमने डबल क्लिक करके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे वो यहाँ पे ओपन किए थे। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि और प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखें तो आपके पास मेन्यूज़ की टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं। कुछ बुनियादी मेन्यूज़ हैं, इनको हम अपनी फाइल के अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं जी। नेक्स्ट है मेन्यूज़। मेन्यूज़ कितनी तरह के होते हैं? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज़, लेकिन हम सबसे पहले कुछ बुनियादी मेन्यूज़ की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला मेन्यू जो आपको मिलता है वो स्टार्ट मेन्यू है। When we click on start button, that menu is called start menu। मैंने यहाँ से क्लिक किया इस गोल बटन के ऊपर तो एक लिस्ट ऊपर की तरफ खुली है, इस मेन्यू को स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। याद रखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो एकदम ओपन हुई थी, मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ एकदम ये क्लोज हो जाएगी। तो ऐसा मेन्यू जो एकदम मेरे पास ओपन होता है उसे हम कहते हैं ओपन एट स्टार्ट या पॉपअप मेन्यू, और जब एकदम बंद हो जाता है
उसे ये क्लोज हो जाता है, उसे पॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। जबकि कहीं भी राइट क्लिक करने से आपके पास जो लिस्ट ओपन होती है, इस लिस्ट को हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। ऐसा मेन्यू जो राइट क्लिक करने से मेरे पास ओपन होगा उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाएगा। जबकि आफ्टर एरो जो आपके पास मेन्यूज खुलते हैं, इन मेन्यूज को सब मेन्यूज का नाम दिया जाता है, या ये मेन्यू आपके पास सब मेन्यू जो है वो कहलाते हैं। आफ्टर एरो हम इन्हें देख सकते हैं। तो ये तो थी जी मेरे पास कुछ मेन्यूज़ के बारे में डिटेल कि मेन्यूज़ कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या वर्किंग है और उनकी क्या फंक्शनलिटी है, इसी के हवाले से हमने बात की। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी हम कीबोर्ड के हवाले से। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कीबोर्ड मेरी दूसरी मेन डिवाइस है जिसकी मदद से मैं कंप्यूटर को इनपुट देता हूँ। अगर बात की जाए तो कंप्यूटर में 6 की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज जो है there are 6 different types of keys available on a keyboard। अब किसी ने कहा सर कीबोर्ड के ऊपर तो हमारे पास ज़्यादा कीज होती हैं, बटन तो काफ़ी ज़्यादा है। तो याद रखिएगा वैसे जो अगर मैं 1980s की बात करूं तो वहाँ पर जो उसका कीबोर्ड यूज़ होता था उसमें कीज़ की तादाद 90 से 98 तक होती थी। अर्ली 90s और मिड 90s में ये तादाद 100 तक हो गई, देन 101, 102 तक, और आफ्टर दैट जो है ये जो वर्किंग है ये चलती रही। और अब जो कीबोर्ड आपको मिलते हैं उसमें 109 से 110 कीज शामिल होती हैं। याद रखिएगा इसमें जो ऊपर टॉप पर आपके पास कीज यूज़ होती हैं जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं या फर्दर वर्किंग परफॉर्म करते हैं, जो यूटिलिटी कीज़ के तौर पर जानी जाती हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर जनरल बात की जाए तो कीबोर्ड में 6 तरह की कीज़ हैं जो कि बिलतरतीब अल्फ़ाबेटिक कीज़, नंबर कीज़, न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं जी सर, नॉन-न्यूमेरिक, देन वी हैव फंक्शन कीज़, लिखा हो, पंक्चुएशन कीज़, एरो कीज़ एंड स्पेशल कीज़ के नाम से जानी जाती है। अल्फ़ाबेटिक कीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी कीज़ जो A से Z तक होती हैं। अल्फ़ाबेट में आपके पास जिस तरह से शामिल है। न्यूमेरिक कीज़ वो हैं जो 0 से 9 तक होती हैं, जबकि फंक्शन कीज़ वो हैं जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं, इनकी फंक्शनलिटी बदलती रहती है। जबकि पंक्चुएशन की में कोमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, ग्रेटर देन, लेस देन और डिफरेंट जो सिंबल्स हैं ये सब शामिल हैं। एरो कीज़ के हवाले से आपके पास 4 तरह की होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। सो दीज आर द डिफरेंट कीज़ जो आपके पास जो है वो इस तरह से होती हैं। जबकि इसके अलावा जितनी भी कीज़ हैं उसमें आपके पास होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, एंड हो गया, ये पेज अप, पेज डाउन, दीज ऑल कीज आर इंक्लूडेड इनटू स्पेशल कीज। वैसे याद रखिएगा कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, स्पेस, बड़े वाली जो है ये सब कीज जो है ये स्पेशल कीज के ज़ुमरा में आती है। सो हमने बात कर ली कि हमारे पास 2 मेन डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से मैं कंप्यूटर पे अपनी वर्किंग का आगाज़ करूँगा, जिसमें एक हमने कहा माउस है और दूसरा हमने कहा कीबोर्ड है। अब इन्हीं 2 डिवाइसेस की मदद से हम अपनी विंडो के ऊपर जो अपनी वर्किंग है उसे कंट्रोल करना जो है वो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे की वर्किंग। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मैं एक नया फोल्डर जो है मैं क्रिएट करूँ। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे गया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें मुझे नज़र आता है न्यू। इस मेन्यू का नाम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। न्यू में मेरे पास सबसे ऊपर ऑप्शन आती है फोल्डर की। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, इसके अंदर आपके पास फोल्डर की ऑप्शन आ गई है और इसका नाम हम किसके नाम पे रख देते हैं जी, क्या नाम है आपका? फरहान के नाम से हमने इसका नाम जो है वो रख दिया। तो ये मेरे पास एक फोल्डर जो है क्रिएट हो गया। अगर मैं शॉर्टकट की से फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने से आपके पास फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसका नाम हम पाकिस्तान के नाम पर रख लेते हैं। तो ये एक पाकिस्तान के नाम का फोल्डर बन गया।
यानी हमने ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है इसे फोल्डर कहते हैं। जबकि अगर मैं इस विंडो में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा www लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा है, इन्हें फाइल्स कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्टार्ट माय कंप्यूटर की, तो माय कंप्यूटर में मेरे पास 1 2 3 और ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो मुझे यहाँ नज़र आती हैं। इन ऑप्शंस को हम ड्राइव्स कहते हैं। याद रखिएगा मेरे पास 3 मेन चीज़ें हैं जिनकी मैंने अभी आपसे बात की। कौन कौन सी हैं? हमारे पास है फोल्डर, फाइल एंड ड्राइव। अब सवाल आता है कि फोल्डर क्या है। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोल्डर इज अ कंटेनर विच कंटेन्स फाइल्स एंड फोल्डर। फोल्डर एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स हो सकते हैं। जबकि फाइल क्या है? फाइल हमारी फाइनल आउटपुट है, इस पर डबल क्लिक करके हम अपने किसी भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। जबकि ड्राइव क्या है? ड्राइव कहते हैं किसी भी पोर्शन की जो पार्टीशन होती है उसे ड्राइव कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से माय कंप्यूटर को ओपन करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल नज़र आ रही है, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें ड्राइव्स कहते हैं। मेरी हार्ड ड्राइव्स ऊपर हैं, उसके नीचे मेरे पास कुछ नॉन रिमूवेबल ड्राइव्स हैं और नीचे आपके पास USB ड्राइव जो है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आती है। तो याद रखिएगा हम जब भी अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे हमारा वास्ता इन 3 चीज़ों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा। तो जो येलो कलर में आपको नज़र आए वो आपके फोल्डर्स हैं, जिन पर डबल क्लिक करने से वो डायरेक्ट ओपन हो जाए, वो आपकी फाइल्स हैं। जबकि जब माय कंप्यूटर को सबसे पहली दफ़ा खोला जाता है तो वहाँ पर आपके डिवाइसेस के जो पोर्शंस नज़र आते हैं उन पोर्शंस को हम ड्राइव्स का नाम देते हैं। मैंने किसी भी कंप्यूटर को अगर वर्किंग करनी है या उसको चलाना है या उसे ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी वो ये तमाम चीज़ें हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास डिफरेंट फोल्डर आ गए, हमने फोल्डर बनाना सीख लिया। अगर किसी भी फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शन स्टडी करना हो, अगर आपने किसी भी फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शंस को स्टडी करना है तो आप अपने फोल्डर पर क्या करेंगे? आप अपने फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ से पाकिस्तान के फोल्डर को राइट क्लिक किया तो मेरे पास जो है इससे रिलेटेड ऑप्शंस जो है वो यहाँ मुझे नज़र आना शुरू हो गई हैं या आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये मेन्यू जो इस वक्त आपके सामने ओपन हुआ इसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि एरो के ऑप्शन भी है, बट सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ ओपन। मैंने इसे ओपन कर लिया तो मेरे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ओपन फोल्डर की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट की है। आप किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाएंगे तब भी आपके पास जो आपका फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा और आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं किसी भी फोल्डर के अंदर फाइलें बनाना चाहता हूँ तो मैंने इसके अंदर यहाँ एक नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ आपको एक न्यू फोल्डर की ऑप्शन मिलती है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अदरवाइज कंट्रोल जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शन के ऊपर तो आपके पास यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने न्यू पे क्लिक किया और मैं यहाँ पंजाब का जो फोल्डर है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। आप इस तरह से इसके अंदर मज़ीद फोल्डर बनाना चाहते हैं इसको ओपन करते जाएंगे। अगर आपने फाइल बनानी है न्यू एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस नाम से जो फाइल है वो अवेलेबल आ जाएगी। इसे ओपन करके वी कैन ऐड टेक्स्ट, हम इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने क्लोज किया तो मेरे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर जो है ये अवेलेबल हो गई हैं और आप इन्हें यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।